अभी तक हमने बात करी भाग्य और कर्म के बारे में। आज बात करेंगे कर्म कैसे किया जाए उसके बारे में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राजेत और आइए बात शुरू करते हैं कर्म के बारे में। एक आदमी एक सेठ जी के यहाँ 40 वर्षों से काम कर रहा होता है। उसका काम होता है घर बनाने का। अब उसे महसूस होता है मैं 40 सालों से सेठ जी के यहाँ काम कर रहा हूँ, अभी तक तो मेरी कोई बहुत ख़ास तरक्की हुई नहीं है। जो पगार है वो देते हैं, हालांकि मेरे सेठ जी बहुत अच्छे हैं, कभी उन्होंने कोई बुरा बर्ताव नहीं किया, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब मुझे कहीं और जाना चाहिए और अपना आगे का भाग्य सुधारना चाहिए। ये सोचकर वो सेठ जी के पास जाता है और बोलता है कि सेठ जी, मैंने 40 साल तक आपकी सेवा करी, अब मैं चाहता हूँ कि मैं कहीं और जाऊँ और कोई दूसरा काम करूँ। तो सेठ जी बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जहाँ जाना चाहो, आप स्वतंत्र हो, आप जा सकते हो। तो सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये थी कि एक लास्ट घर आप मेरे लिए बना दो। वो बड़े अनमने मन से हाँ बोलता है कि ठीक है, आप जैसा बोलो वैसा कर देता हूँ। तो सेठ जी उसको बोलते हैं कि फला जगह जगह आपको फला चीज़ का घर बना देना है, इतना इतना। वो जाता है बड़े अनमने मन से और घर बनाना शुरू कर देता है। वो बहुत सुंदर कारीगर होता है, उसकी काफ़ी तारीफ़ें होती है, लेकिन जब वो ये घर बना रहा होता है तो उसका मन बिल्कुल नहीं होता है। तो घर बनाते वक्त वो ना सूद सावल का ध्यान रखता है, ना किसी दूसरी चीज़ का ध्यान रखता है, ना मटेरियल का ध्यान रखता है, कुछ भी यूज़ कर लेता है। इस तरह से अनमने मन से वो घर को कंप्लीट करता है और सेठ जी के पास आता है 1-1.5-2 महीने बाद कि सेठ जी, मैंने वो घर बना दिया है, अब आप मेरे को छुट्टी दे दो। अब सेठ जी बोलते हैं कि ठीक है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि तुमने इतने समय से काम किया है, मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। अब जो तुम्हारा इतने साल का बोनस समझ लो या कुछ भी समझ लो, ये जो घर तुमने बनाया है वो घर तुम्हारे लिए ही मैंने बनवाया था। आप कहानी का मर्म समझ गए होंगे, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उस आदमी ने अपना सर पीट लिया और सोचा कि मैंने कैसा काम कर लिया। दोस्तों, आपने जो अकाउंट्स फील्ड से रिलेटेड है या जिन्होंने कभी ये लैंग्वेज सुनी हो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उसके अलावा एक और चीज़ सुनी होगी, गार्बेज इन गार्बेज आउट। यानी यदि हम किसी भी चीज़ में कचरा डालेंगे तो कचरा ही बाहर निकलेगा। कर्म का सिद्धांत भी कुछ इसी तरह से काम करता है। गीता में भगवान भी ऐसा ही बोलते हैं कि तू प्रत्येक कर्म उस हिसाब से कर जैसे तू मेरे लिए यज्ञ कर रहा है। हम भगवान के लिए यज्ञ करते हैं और उसमें आहुति डालते हैं तो सबसे सर्वश्रेष्ठ आहुति डालते हैं। हमारा प्रत्येक कर्म हमारे पूरे मन से होना चाहिए, हमारी पूरी शिद्दत उस कर्म के साथ में जुड़ी हुई होनी चाहिए, फल के साथ में नहीं, सिर्फ कर्म करने के साथ में। आज मैं निष्काम कर्म या उस बारे में कोई दूसरी बात नहीं करूँगा। आज सिर्फ कर्म की क्वालिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि हम जैसा काम करते हैं उसका रिज़ल्ट हमें वैसा ही मिलता है। क्योंकि सिर्फ काम करना हमारे हाथ में ये हम समझते हैं, उसका रिज़ल्ट तो हमारे हाथ में है नहीं। तो काम किस तरह से किया जाए कि वो करने के बाद में हमें पछतावा ना हो, इसके लिए मैंने आपको ये एक छोटी सी स्टोरी सुनाई है। कुछ लोगों ने अभी पास्ट में कोरोना के टाइम में काफ़ी विचित्र कर्म किए हैं। खैर, वो एक अलग स्टोरी है कि भाग्य उनके साथ कैसा रोल प्ले करेगा, लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि हम अपने कर्म को अपनी पूरी फोकस, पूरी शिद्दत के साथ में करें और फिर उसका जो रिज़ल्ट होगा वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा अश्वमेध यज्ञ के समय होता है, यानी विजय का फल प्रसाद हमें मिलेगा। मिले ना मिले वो ऊपर वाले की देन है, वो हमेशा एक अलग बात रहेगी, लेकिन हमारे मन में सदैव ये रहेगा कि हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत किया, उसके बाद आगे जो हो वो हरि की कृपा। आशा है ये एक छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं ला पाया, कुछ अपनी मजबूरियों की वजह से। आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी आप सभी से ये रहेगी कि ये समय में अपने दोस्तों को, अपने आसपास वालों को प्रोत्साहन ज़रूर दें। यदि आप सक्षम हैं तो अपने आसपास वालों को आगे बढ़ाएं। समय थोड़ा सा कठिन ज़रूर है, लेकिन ये भी निकल जाएगा। तो हम सब साथ में मिलके इस समय से भी पार पा सकेंगे। आशा है आप मेरी बात को सीरियसली लेंगे, गौर करेंगे। धन्यवाद।